हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। तो आज मसला गठबंधन को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको लेकर है। ये कैसी माया आपकी है जो अभी तक समझ में नहीं आ रही है। दरअसल हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं और उस आम आदमी पार्टी की जिसने अपने दम पर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 67 सीटें जीती, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी गठबंधन के लिए आतुर है, बेताब है। और अब यह बेताबी ऐसी है कि बार बार कांग्रेस की वार पर अपना माथा टेक रही है और बार बार उनके द्वार पर जा रही है और कांग्रेस भाव नहीं दे रही है। लेकिन कारण क्या है इसके पीछे, जरा उन्हीं को तलाशने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की संभावनाएं लगभग खत्म हो गईं, लेकिन बार बार गठबंधन की गुहार को लेकर आप अब सवालों के घेरे में आ चुकी है कि ऐसी क्या मजबूरी जो गठबंधन इतना ज्यादा जरूरी है। क्या यह मोदी का डर है या फिर सत्ता पाने की लालसा? और इसी मुद्दे को लेकर आज हम कर रहे हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए कई पार्टियों के बीच गठबंधन हो चुका है और अभी भी कई पार्टियां गठबंधन की जुगत में लगी हैं। अब ये मोदी का डर है या फिर सत्ता पाने की लालसा? जो धुर विरोधी पार्टियां थीं, वो भी गठबंधन करने को बेताब हैं और सबसे ज्यादा बेताबी आम आदमी पार्टी में देखी जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बार बार कांग्रेस से गठबंधन की गुहार लगाई, लेकिन ये गुहार काम न आई। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं होने का सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कांग्रेस गठबंधन ही नहीं करना चाहती थी। उसने गोवा और पंजाब की तरह काफी वक्त खराब किया। रात को कांग्रेस के नेताओं ने, संजय भाई बताएंगे, उन्होंने उनको मैसेज दे दिया कि भाई हम हरियाणा में बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इससे साफ हो रहा है कि कांग्रेस टाइम पास कर रही थी। कांग्रेस की मंशा नहीं थी हरियाणा में गठबंधन करने की। वो सिर्फ दिल्ली दिल्ली कह रहे हैं। अब दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आम आदमी पार्टी की अपनी लोकप्रियता है। यहाँ पे हमारा सारा वो है, हम 7 सीटें जीत सकते हैं और अगर कांग्रेस के साथ सीटें शेयर करेंगे तो उन सीटों पे कांग्रेस के हारने की संभावना है। वहां कांग्रेस आसानी से नहीं जीतेगी। तो ऐसे में उन्होंने मना कर दिया है हरियाणा के लिए, और गठबंधन की जो हमारी 18 की वो थी कि 18 सीटों पे उसको लेके आए नीचे, उसकी संभावना को उन्होंने एकदम सिरे से खारिज कर दिया है। गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आप के बीच काफी वक्त से चर्चा चल रही थी, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई। अब आप नेता मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा है कि हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया था और हमने पहले 33 सीटों पर गठबंधन करने के लिए कांग्रेस से बात की। कांग्रेस नहीं मानी तो हमने 18 सीटों को लेकर बात की है, मगर इस पर भी कांग्रेस तैयार नहीं है। अब कांग्रेस इससे भी मुकर गई। कांग्रेस हरियाणा में किसी तरह गठबंधन करने को तैयार नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस के सारे नेता इंटरनल बातचीत में मानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सारी सीटें हार रही है। हमने वहां प्रस्ताव रखा कि जो जेजेपी है, जो इनेलो से टूटी हुई है और इनेलो का लार्जर वोट बैंक उसके पास में आ चुका है, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के पास में, कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिले तो 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। आम आदमी पार्टी गठबंधन क्यों करना चाहती है, इसको लेकर भी मनीष सिसोदिया ने साफ कर दिया है कि वो मोदी और शाह की जोड़ी को रोकना चाहते हैं। अब मोदी से इतना डर क्यों है? आम आदमी पार्टी उस पार्टी से गठबंधन क्यों करना चाहती है जिसके नेताओं को वो कभी भ्रष्टाचारी कहा करती थी? क्या आप भ्रष्टाचारियों के साथ है? ऐसे समय में जब देश में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का गठबंधन, उनकी जोड़ी पूरे देश के लिए, सांप्रदायिक ताने बाने के लिए, देश के भविष्य के लिए खतरा बनी हुई है,
वैसे में अपनी उस पूरी मुहिम के साथ साथ हमारे लिए ये मुहिम भी जरूरी है कि देश सांप्रदायिक ताकतों से मुक्त हो। देश में सांप्रदायिक ताकतें देश को तोड़े ना। अगर देश टूट गया, अगर देश इस तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया तो फिर देश में बचेगा क्या। तो इस सब को रखते हुए आम आदमी पार्टी ने गठबंधन की इस राजनीति में विचार किया कि किसी तरह से मोदी और अमित शाह की जोड़ी को सत्ता में वापस आने से रोका जा सके। अब सवाल ये कि क्या मोदी के डर की वजह से दोनों पार्टियां गठबंधन करना चाह रही थी? आम आदमी पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है जो कांग्रेस से बार बार गठबंधन की गुहार लगा रही है? क्या आपका जनाधार इतना कम हो चुका है कि अब उसको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहा, या फिर 2014 की तरह ये पार्टियां मोदी लहर मानकर चल रही हैं, जिसकी वजह से डर के मारे गठबंधन कर रहे हैं ये बेचारे? वो बात अलग है कि गठबंधन की रेल पटरी पर नहीं चढ़ पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि ये आखिर कैसी आपकी माया है। लेकिन और भी बहुत सारे सवाल हैं। आज हरियाणा न्यूज की तरफ से भी आपके सामने एक सवाल रखा जा रहा है, जरा वो भी आपको दिखा देते हैं। क्या कांग्रेस और आप में गठबंधन नहीं होने से इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा, जिस बात का जिक्र बार बार आम आदमी पार्टी कर रही है? यदि आपको लगता है कि हाँ में आपको लगता है कि इसका जवाब देना है तो यस टाइप कीजिए, और यदि ना में आपको इस सवाल का जवाब देना है तो आप नो टाइप कीजिए और व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज दीजिए। और जल्दी से आपकी जो जितने भी जवाब हैं वो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरोला जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खजान सिंह जी हमारे साथ हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत जी हमारे साथ हैं। और जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सूर्यदेव यादव जी कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सभी का कार्यक्रम में। लेकिन सूर्यदेव यादव जी, सबसे पहले आपसे जल्दी से रिएक्शन लेना चाहते हैं। कांग्रेस को लेकर जो गठबंधन की कयास और बार बार जो रह कर आपकी बातें और दर्द जो निकल कर आ जाता है, अभी कितना कदम अभी इंतजार किया जाए या अभी हो चुका है क्लियर? हमारी तरफ से अभी फाइनल हो गया। मनीष सिसोदिया जी ने और हमारे राज्यसभा सांसद ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि अब हमारी तरफ से ये, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही पूर्ण विराम लगा दिया इस पर, और हमने भी बोल दिया कि अभी इस प्रकार से हमारे गठबंधन संभव नहीं है। आप कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस ने ही साफ कर दिया था, हाँ बिल्कुल, पूर्ण विराम लगा दिया था। हाँ जी। तो क्यों आप इतना आगे बढ़ रहे हैं? ऐसी लालसा क्या गठबंधन की नहीं, अभी कि तो आप उनके द्वार पर बार बार जाकर वो बार बार मना करते हैं? हरियाणा के अंदर तो खास करके स्पष्ट कर दिया गया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, रणदीप सुरजेवाला की तरफ से, उसके बाद भी आप पहुंच रहे हैं। हाँ नहीं, उसके बाद तो अभी चैप्टर क्लोज हो गया, हम तो अभी बंद कर चुके हैं इसको। नहीं, उसके बाद भी आप लगातार कह रहे हैं कि हम तो गठबंधन करना चाहते थे, हम तो चाहते थे कि हरियाणा के अंदर गठबंधन हो जाए। तो ऐसी क्या लालसा है आपकी? नहीं, हम चाहते थे, हमने पहले ही आपको बताया और अलग अलग ऐसी वही मैं जानना चाहता हूं, ऐसी कौन सी लालसा है? सत्ता पाने की लालसा है? पहले मैं वही कह रहा हूँ कि पहले भी हमने कई बार ये बात बताई है कि मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है उसको रोकना जरूरी है, और इसीलिए हमने अलग अलग राज्यों में ये पेशकश की थी। विचारधारा कुछ नहीं, पार्टी लाइन कुछ नहीं, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाते वो अब ठीक हो जाएंगे। भाई साहब, एक ही विचारधारा है कि इस देश के लिए जो ज्यादा खतरनाक है उसे रोकिए। हमारी ये गरीबी खतरनाक नहीं है, अशिक्षा खराब नहीं है, ये सब चीजें आप भूल चुके हैं। मैं कह रहा हूँ उसका एक मूल मंत्र सिर्फ मोदी और अमित शाह आपको दिख रहा है। मूल मंत्र मोदी और अमित शाह है। यदि आप सत्ता में आने से पहले ये बता देते कि हम तो मोदी और अमित शाह को रोकना चाह रहे हैं, गरीबी और शिक्षा बाद में, क्योंकि इन्होंने गरीब, उस हिसाब से जनता आपको वोट करती है। इन्होंने देश गरीब कर दिया, बर्बाद कर दिया, तभी समझ में आया कि ये कितने खतरनाक है देश के लिए। आपकी दिल्ली के अंदर सरकार है, आपने क्या किया वहां पर? हमने क्या गरीबी और शिक्षा दूर कर दिया आपने? भाई साहब, कैसे गरीबी जिस नहीं, वहां पर बिल्कुल खत्म हो गई। जिस प्रकार से 70 साल में वहां व्यवस्थित हो गया सारा सिस्टम वहां पर व्यवस्थित है। उसको गरीबी को खत्म करने के लिए देश को सबसे पहले शिक्षित करना पड़ेगा, वो हम कर रहे हैं। एक दिन में आप आज जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो पढ़ लिख के जब जवान होएगा उसको नौकरी मिलेगी। तो आप 5 साल के अंदर मोदी सरकार के ऊपर क्यों सवाल उठाते हैं फिर? कैसे आप जब कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर आपने कुछ नहीं किया, आप भी प्रोसेस में हैं, तो 5 साल तो मोदी सरकार को भी हुए। मैं कह रहा हूं मोदी सरकार ने केवल एक शिक्षा ही खराब नहीं की, लेकिन नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश। और आपने क्या खराब किया? हमने कुछ भी खराब नहीं किया। हमने क्या? कांग्रेस, जिसको आप शुरुआत में राजनीति में आने का उदय आपकी पार्टी का यही सोर्स माना जाता है कि आपने कांग्रेस के नेताओं की एक लिस्ट लेकर आए। आपने बताया कि ये पार्टी के अंदर जो नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर आरोप आपने बहुत बड़े बड़े लगाए, और अब आप उसी पार्टी के नेताओं के साथ, उसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करने के लिए आतुर हैं। बिल्कुल, हमें जब ये कौन सा राजनीति का स्तर है? हमें जब देश के लिए जो भयंकर दिखाई देगा उसे हम रोकने के लिए समर्थन भी मांगेंगे और खुद भी पूरी मेहनत करेंगे। आज देश के लिए
सबसे खतरनाक जोड़ी मोदी और अमित शाह की है, उसे रोकने के लिए हमने पूरा प्रयास किया। और हमने यहाँ तक कि मेरा सवाल हमने यहाँ तक जी कि आपसे केवल ये है कि देश के अंदर बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, अशिक्षा है, गरीबी है, स्वास्थ्य को लेकर इतनी आप देख रहे हैं माहौल क्या है, आपके लिए वो तवज्जो नहीं देता है। आपके लिए राजनीतिक दल सत्ता पाने की लालसा, अब ये यही नजर आता है बस। भाई साहब, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री होता है, नेतृत्व वो करता है। और यदि वही सारी चीज देश में गरीबी लाने के लिए अगर उनको अग्रसर हमें होते हुए दिखाई देते हैं, उस दिशा में जाते हैं, बेरोजगारी और जो वादे किए वो दिया ही नहीं कुछ भी देश को, और अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर दिया। ये तो 10 सालों में कांग्रेस ने दिया था भाई साहब। अभी तो 10 सालों में, इससे पहले कांग्रेस ने दिया था। मैं कह रहा हूं कांग्रेस इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिया था वो राज। मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने क्या किया था, लेकिन अब हमें इंपॉर्टेंट है कि आज नहीं, आप ये बताइए ना, कांग्रेस आज पार्टी ने वो राज दिया जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस क्या वो राज कांग्रेस पार्टी ने दिया? मैं कह रहा हूं कांग्रेस आ ही नहीं सकती, इसीलिए हमने कहा था तुम तो सब क्यों आप गठबंधन कर रहे हैं उनके साथ? मैं वही बोल रहा हूं। आप क्यों गठबंधन कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं। आप कह रहे हैं एक तरफ कांग्रेस पार्टी आ नहीं सकती, तो ऐसे दल के साथ इसलिए गठबंधन करने का औचित्य भाई क्या? साहब, मिलके सारे लोग ही केवल हटा सकते हैं, और वही हमने पेशकश की नहीं, तो थी। आप ऐसे गठबंधन के साथ क्यों जा रहे हैं जिसको आप खुद ही ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं आ सकती सत्ता में, तो ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन करने का फायदा क्या? मैं कह रहा हूं कि उसके साथ जितना वोट बैंक दिख रहा है, उससे वो अकेले दम पे नहीं जीत सकती। नहीं, आपको सिर्फ वोट बैंक की चिंता है? अरे वोट बैंक मतलब सरकार बनाने के लिए वोट चाहिए? नहीं, सिर्फ वोट बैंक की चिंता है आपको, बाकी चीजें बेकार? नहीं, कैसे मतलब आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना। देश का निर्माण, आप इससे पहले कहते थे कि वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हम। आप ये कहते थे, आपकी पार्टी के नेता कहते थे कि वोट बैंक की राजनीति हम नहीं करते। मैं अभी फिर से वहीं पे आ रहा हूं कि देश का निर्माण करने के लिए सरकार बनाई जाती है, और सरकार वोट से बनती है। तो इसमें वोट बैंक की राजनीति क्या हुई? देश का निर्माण की राजनीति है। नहीं, ये तो पार्टी को सत्ता में लाने की राजनीति हो गई ना। ये आप उसको वैसे देखिए, ये आप समझ रहे हो कि ये गिलास खाली है कि भरा है। चलिए, हम ये तो उसको एक्सपेरिमेंट तो देखते हैं बहुत हो कि चुके हैं। देश का निर्माण के लिए ये वोट जरूरी है, उसी से बनेगा देश। मतलब अब आपके एजेंडे के अंदर जो आपका मैनिफेस्टो है, उसके अंदर एक लाइन ये भी शामिल कर लीजिए कि मोदी और शाह को हराना है, बस यही हमारा एजेंडा है। ये तो हम बिल्कुल हराना चाहते हैं जी। तो उसको घोषणा पत्र क्योंकि वो उसने देश बर्बाद कर दिया इन्होंने। ठीक है, हाँ जी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। खजान सिंह जी, ये गठबंधन को लेकर आपकी तरफ से ना क्यों हो रही है? आम आदमी पार्टी में जो भरोसा उनका आपके अंदर नजर आता है, आपको क्यों नहीं दिख रहा उनके अंदर? देखिए, आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव रखा था, और प्रस्ताव उनका हमारी हाईकमान के पास विचाराधीन है, और ये बहुत उतावले हो रहे हैं। उतावले हो गए, अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, तो इनकी मर्जी है, जो कुछ भी बोल सकते हैं। हर एक आदमी को आजादी नहीं, है। वही पार्टी है जो आज आपसे गठबंधन करने के लिए कह रही है, जो इससे पहले तक आपके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं आपकी पार्टी के नेताओं के ऊपर। शुभेंदु जी, एनडीए और यूपीए दोनों अलायंसेस की पार्टी है, और जो आप मोदी का डर कह रहे हो ना, मोदी तो 43 पार्टियों से मिला हुआ है, वो तो पीडीपी के साथ भी उन्हें अपना सरकार मेरा सवाल खजान सिंह जी ये है कि ये मोदी को डर है, मोदी को डर है, मोदी को डर है। पार्टी वो दल है जो इससे पहले तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर लांछन लगाती थी, आरोप लगाती थी कि भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त हैं इसके नेता। राजनीति में जिन लोगों ने आरोप लगाए, उन्होंने माफिया भी मांगी। अब वो जो कोई रिटर्न में भी माफी मांग रखे हैं, तो फिर उसका तो कोई कहना सुनना कुछ है नहीं। और जिन लोगों ने सत्ता प्राप्त की थी करप्शन के नाम पे, उन्होंने करप्ट जो कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में जिन लोगों को जेल में डाला था, एनडीए ने वो सब उड़ा दिए, पंछी जेल से बरी करवा दिए। तो जो यूपीए और एनडीए दोनों अलायंसेज हैं, दोनों का गठबंधन है। कुछ हमारी कम पार्टियों के साथ गठबंधन है, उनका ज्यादा पार्टियों के साथ गठबंधन है, और गठबंधन की संभावनाएं डेमोक्रेसी में हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि गठबंधन का समय पिछले 20-25 साल से गठबंधन का समय है, और देश के सामने देश का मूड जो है वो गठबंधन के रूप में ही आगे आ रहा है। तो उसमें किसी का दोष नहीं है। उसमें आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव रखा है, हमारे हाईकमान के सामने विचाराधीन है, उस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ 21 तारीख को शायद ये मोस्ट प्रोबेबली 21 को या 22 को, क्योंकि 23 है आखिरी नहीं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने तो दरवाजे क्लोज कर लिए। आप क्लोज कर लिए, तो हमने तो इनके दरवाजे खोले नहीं थे। ये इन्हीं का प्रस्ताव था, इनका प्रस्ताव है। ये चाहते हैं, इन्होंने जेजेपी का भी प्रस्ताव रखा हुआ है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों यहाँ 3 सीट मांग रही है, पहले 4 मांग रही थी। अब ये कहने लगे हम एक भी ले लेंगे, एक ही दे दो हरियाणा में। और दिल्ली में ये मांग रहे हैं 4-3 का, फिर इन्होंने कहा हम 3-3 भी मान लेंगे, एक कॉमन लड़ा लो। तो ये तो इनका आम आदमी पार्टी का प्रस्ताव है, जेजेपी का प्रस्ताव है। कांग्रेस ने इनके सामने प्रस्ताव नहीं रखा। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, कांग्रेस ने एनडीए को। कांग्रेस पार्टी कितनी सीट चाहती है? शुभेंदु जी, कांग्रेस पार्टी ने एनडीए को
अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया नहीं, 2004 में अभी का जो और गणित बैठ 2009 रहा में है, फिर इनको मात दी। अभी का जो कांग्रेस पार्टी सक्षम है अपने आप में सक्षम जजपा है। का जो समीकरण बन रहा है और कांग्रेस को साथ लाने के लिए कितनी सीटों पर कांग्रेस चाहती है कि वो लड़े? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, इनका प्रस्ताव है, इन्होंने अपने 3-4 प्रस्ताव दिए हैं, वो हमारी हाईकमान के सामने विचाराधीन है। गठबंधन का युग है और गठबंधन के युग में अगर गठबंधन होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। दोनों उधर एनडीए भी कर रहा है तो यूपीए भी कर रहा है। गठबंधन का जमाना है, गठबंधन का मूड है देश का मूड गठबंधन का, तो हम और आप क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की भावनाएं चलेंगी। नेता कल तक आपकी पार्टी और आपके नेताओं को गाली देते थे, आज वो गले मिलेंगे आप? देखिए, इन्होंने ये लोकतंत्र में जो ज्यादा गालियां देता है, जो ज्यादा बातें करता है, फिर वो माफी भी मांगता है लिखत में। उन्होंने माफी मांगी है, माफी लिखत में मांगी, कोर्ट में मांगी। ये तो कोई सबूत की बात है, इसमें वो थोड़े भाई कोई जवानी बात है। और ये लोकतंत्र में व्यवहारिक आदमी को होना चाहिए, व्यवहार के मुताबिक ही चलना चाहिए। लेकिन देश का मूड है, देश चाहता है कि अलायंसेस का गवर्नेंस हो, तो उसके मुताबिक चल रहा है और गठबंधन की संभावनाएं आखिरी तक बनी रहती हैं। चुनाव के बाद भी गठबंधन होंगे। ये जो पार्टियां हैं, मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे भाई सुखवंत जी बैठे हैं उधर, हमारे बड़े भाई धनखड़ साहब, छोटे भाई मेरे धनखड़ साहब बैठे हैं, ये चुनाव के बाद बता देंगे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे या कहीं नहीं जाएंगे। ये मोदी को गालियां दे रहे हैं, ये वहीं खड़े पाएंगे कल आज ये सब सीट जीतने के लिए गालियां देंगे और उसके बाद फिर इनकी मजबूरी है इनके, क्योंकि ये कोई नेशनल पार्टी नहीं है, कोई सरकार थोड़ी बना रहे, ना आम आदमी पार्टी सरकार बना रही, ना लोकदल बना रहा, जेजेपी बना रहा। बताइए अगर कोई ये सरकार बनानी नहीं तो आपको नहीं लगता कि यदि आम आदमी पार्टी आपके साथ आती है तो आपकी जो इमेज है उसको यहां पर डैमेज होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी सक्षम है हरियाणा में भी, पंजाब में भी और दिल्ली में भी। इनका प्रस्ताव है, उस पर विचार चल रहा है। जब तक फैसला नहीं हो, गुंजाइश है, यानी कि अभी गुंजाइश है, ये मान लिया जाए अभी गुंजाइश है। जब तक फैसला नहीं हो, जब तक उसके बारे में कुछ भी कहना मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता हम लोगों को। गठबंधन का युग है। ठीक है, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दलबीर जी, गुंजाइश तो है, नजर आती है, लेकिन आपने इससे पहले भी इसी कार्यक्रम के जरिए हरियाणा न्यूज के मंच से ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी यदि साथ आती है तो जजपा नहीं होगी। लेकिन यहाँ आप समीकरण देख रहे हैं, यहाँ खजान सिंह जी ने कहा कि समीकरण यहाँ पर सीटों को लेकर है, सिर्फ बात वहीं पर आकर अटक रही है। अब क्या कहेंगे आप? शुभेंदु जी, चर्चा है, चर्चा कर सकते हैं। खजान सिंह जी कुछ कहें, आम आदमी पार्टी कुछ कहें। नहीं, वो तो आपके सामने कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं तो कृपा करके हाथ जोड़ के कहूंगा मेरे बड़े भाई बीच में ना बोलो, कि मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा। मैं दो बात याद दिलाना चाहूंगा, शायद एक चूक आपसे भी थोड़ी सी होगी। आप आम आदमी पर ज्यादा चढ़ गए, कांग्रेस पर उतना नहीं चढ़ पाए। आप उस ट्वीट को भूल गए जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, मैं तो चाहता हूं, कांग्रेस चाहती है 4 पे आप लड़े और 3 पे कांग्रेस लड़े। वो ट्वीट शायद आप भूल गए, 5 दिन पुराना। तो राहुल गांधी जी की क्या इच्छा है, अरविंद केजरीवाल जी की क्या इच्छा है, वो तो वो जाने। परंतु मैं उस दिन भी आपको कह के गया था, मैं आज फिर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हरियाणा में करना चाहती है तो जेजेपी गठबंधन में नहीं रहेगी। और दल भी धनखड़ फिर बैठ के आज टीवी पे कह रहा है, कभी टीवी पे नहीं आएगा। और मैं इससे बड़ा तो कुछ नहीं कह सकता। जहां तक बात अंदर अंदर जो बातें चल रही हैं, जो खजान सिंह ने कहा, हमारी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हुई। हमारी साफ सुथरी बात है, जननायक जनता पार्टी साफ शब्दों में कह रही है, कांग्रेस के साथ आम आदमी गठबंधन अगर करता तो जजपा उसमें नहीं रहेगी और वो गठबंधन उसी टाइम तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपने कहा कि यदि कांग्रेस के साथ जाती है तो जजपा नहीं गठबंधन में रहेगी। बिल्कुल नहीं। बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे बढ़कर कांग्रेस की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है। अब भी जननायक जनता पार्टी क्या रहेगी? मैं आपको फिर बताता हूं। कोशिश तो कर रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, इस बात से इनकार तो नहीं है। आपका वाजिब सवाल है, मैं आपका सवाल बिल्कुल गलत नहीं कह रहा। और मैं फिर कहता हूं, मैं एक ऐसा प्रवक्ता हूं, मैं टीवी से कभी भी नहीं उठता बिना सवाल का जवाब दिए, ये मेरी क्वालिटी है। मैं फिर बताता हूं, मेरे शब्द आप लिख लो, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करती है तो जननायक जनता पार्टी का गठबंधन उसी टाइम टूट जाएगा। नंबर 1, मैं प्रवक्ता हूं, ये समझ लिए, ये हमारी पार्टी ही बोल रही है। दल भी धनखड़ जो आज बोल रहा है तो हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी। मेरा एक सवाल है, आप पूछ सकते हो। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अभी तो आप ये देख रहे हैं तस्वीर कि आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए। ये तो, इससे तो कोई गुरेज नहीं, ये तो है, ऐसा तो है ना। तो जब आपकी विचारधारा कांग्रेस के साथ मेल नहीं खाती और आपका सहयोगी दल दूसरे के पास जा रहा है जिससे आपका मेल नहीं खाता है,
तो यहां अब आपको क्या लगता है, आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए? मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी का और जेजेपी का गठबंधन दिल्ली में होया था, सभी पत्रकार बंधु वहां थे। गोपाल राय जी ने एक बात कही थी, बोले हम देश बचाना चाहते हैं और 33 सीटों पर हम कांग्रेस के साथ करना चाहते हैं। ठीक उसी समय दुष्यंत जी ने जब नंबर आया उनका बोलने का, तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर हरियाणा में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी करेगी तो हम उस गठबंधन में नहीं रहेंगे। तो मेरे शब्द भी वही हैं, वही रहेंगे हमेशा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करो। आप, मैं कह रहा हूं, आप एक पॉइंट को फिर भूल गए। खजान सिंह जी से आपने वो बात नहीं पूछी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं आम आदमी से हम गठबंधन करना चाहते हैं 3 और 4 पे। आम आदमी पार्टी से तो आपने पूछ लिया। राहुल गांधी जी का ट्वीट भी आपको याद होना चाहिए, 5 दिन पहले उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था, हम आम आदमी को 3-4 सीट देना चाहते हैं दिल्ली में और हम 3 सीट पर लड़ना चाहते हैं। खजान सिंह जी जल्दी से जवाब फिर बाकी सवाल अभी मेरा जवाब मैं और दूंगा। एक बात और आपको ध्यान होगा, जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ होता था, सब दल होते थे, ताऊ देवीलाल ने एक काम करने का काम किया था। वो हिम्मत हर आदमी में नहीं है। कांग्रेस को खत्म करने के लिए उन्होंने सबको इकट्ठा किया था। वो आज ताकत किसी में भी नहीं है। कांग्रेस से तो इस देश का इतना नाश किया, इतना बेड़ा गर्क किया 60 साल में, जो देश पर प्रदेश पर राज करके, उसके साथ तो कोई जाना ही नहीं चाहेगा। जो पार्टी 60 साल और यहां राज करने के बाद सबसे ज्यादा मुख्य विपक्ष की दर्जा भी 10% सीटें इस देश में नहीं ले पाई, वो पार्टी तो खत्म हो चुकी। ठीक है, आप ये मान के चलो कांग्रेस सीरियस चुनाव ही नहीं लड़ रही। ठीक है, वो कांग्रेस जरा जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ठीक है खजान सिंह जी, वो आपको सब पता, जमानत पे उनके ठीक है चले हुए अध्यक्ष जी, ठीक है, जमानत पे इनके चले हुए, बहुत बार ये अपने आप को बचाने के लिए जरा वो जवाब कहीं गठबंधन नहीं किया। यूपी में वो कर सकते थे अगर चाहते तो, अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर नियत से हराना चाहते तो यूपी में गठबंधन कर सकते थे। इन्होंने नहीं किया, ये करेंगे भी नहीं। ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोटों का डिवीजन करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं, यदि आपको लगता है कि बीजेपी को हराना है और कांग्रेस एकमात्र दूसरा विकल्प है जो बीजेपी को, एनडीए को हरा सकती है, यदि आपको लगता है तो आप क्यों नहीं जाते फिर? आप सुन लो, दिल्ली के अंदर 15 साल राज करने बाद भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आई। हरियाणा में 10 साल राज करने के बाद 1 सीट आई लोकसभा में। वोट परसेंटेज क्या रहा? आज पार्टी टुकड़ों में बटी हुई है। और नवीन जैन इनकी टिकट छोड़ गए, कुलदीप बिश्नोई इनकी टिकट छोड़ गए। आज कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है और विकल्प को बहुत जल्दी से जवाब, बहुत जल्दी से जनता पार्टी और खजान सिंह जी, फिर मैं आता हूं सुखबीर जी आपके पास। तो ये बता दें, अगर ये आम आदमी पार्टी से समझौता कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी वही है जिसने अजय चौटाला को स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया था, उल्टा गेट आउट कर दिया था। एक बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल तो उसके जमानत पे है। ये 10 साल की सजा जेल में काट रहे हैं, कहीं बाहर या कहीं उसमें है, गेस्ट हाउस में है। अपनी मतलब जो आदमी बोलता है, वो जिस आदमी में बीमारी भरी पड़ी हो, जो सारा करप्शन में डूबे पड़े हो, वो आदमी ऐसी बातें करते हैं। इनको मैं समझता हूँ। मैं जरा विषय पर रहूंगा। दूसरी एक बात, बहुत जल्दी से और बात इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये चुनाव के बाद क्या किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, अकेले खड़े रहेंगे? ये कहते हैं, अगर दावे के साथ ये कहते हैं अगर हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, ये तो गिड़गिड़ाते फिर है। गिड़गिड़ाने वाले आदमी। चलिए ठीक है, निजी टिप्पणी नहीं, और ठीक है, बड़ी बातें करना, ठीक है, मुद्दे पर ही रहेंगे। जरा जल्दी से पहले रिएक्शन ले लेते हैं। मैं आता हूं दलबीर जी आपके पास आऊंगा। नहीं दलबीर जी मैं आता हूं। कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन में कभी भी नहीं जाएंगे। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, किसी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे। वो डरपोक है आपके अध्यक्ष, जो कांग्रेस बीजेपी को बाई देना चाहते हैं। आर सटेट में आप बाई देना चाहते हो बीजेपी को। बीजेपी से आप डरे हुए। हमारे नेताओं तो आपके नेताओं ने सबको पता है, जिस तरह के एलिगेशन लगा के षड्यंत्र के ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बचाना चाहते हो आप, सोनिया गांधी को बचाना चाहते हो, राहुल गांधी को बचाना चाहते हो, इसलिए लंबे लेट गए आप उनके सामने। खत्म हो गई, ठीक है, खत्म है चुनाव के बाद। ठीक है सुखवंत जी, सुखवंत जी देखी थी पार्टी कौन सी खत्म है? जींद में देखा था, जींद में आपने देखा, जूनियर बीजेपी, जींद में आपने देखा, जींद में क्या कर लिया आपने? आपने पता है? चलिए छोड़ दीजिए, वो आज विषय नहीं है। जींद का विषय बार बार उठता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आज विषय नहीं है। आज विषय गठबंधन को लेकर है। सुखवंत जी, बार बार इंडियन नेशनल लोकदल भी जो गठबंधन हुआ जननायक जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ, ठीक है। खजान सिंह जी प्लीज, खजान सिंह जी, दलबीर जी प्लीज, दलबीर जी प्लीज, खजान सिंह जी, खजान सिंह जी प्लीज, खजान सिंह जी बस सुन लीजिए। दूसरे वक्ताओं को भी सुन लीजिए। दूसरे वक्ता है प्लीज, दलबीर धनखड़ जी, ठीक है, जरा सुन लीजिए बहुत आराम से, बहुत आराम से। सुखवंत जी, अब गठबंधन को लेकर पहले भी आप सवाल उठाते रहे। आप और जजपा का जो गठबंधन हुआ, सवाल क्वेश्चन मार्क आपने उस वक्त भी लगाए, अब क्या कहेंगे आप? अब शुभेंदु जी,
पहले तो मेरे दोनों साथी आज का जो डिबेट का जो विषय है उस पर ना जाकर के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो मेरी इन दोनों से रिक्वेस्ट ये है कि डिबेट के विषय पे रहें ताकि लोगों को पता लगे और ये विषय बिल्कुल क्लियर हो। दूसरी बात शुभेंदु जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि दलबीर धनखड़ जी के जोर जोर से बोलने से सत्य बदल नहीं जाएगा। ये व्यक्तिगत कैपेसिटी में कह रहे हैं। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी और जेजेपी का गठबंधन हुआ, उसी दिन दुष्यंत चौटाला के साथ वाली कुर्सी पर गोपाल राय जी बैठे थे, उसके साथ वाली पर नवीन जय हिंद जी बैठे थे, और नवीन जय हिंद ने बिल्कुल साफ यह कहा कि हमने बार बार कांग्रेस के दरवाजे नॉक किए, यानी कि एक तरह से गिड़गिड़ाए, इनका गठबंधन हुआ। अब ये असल समस्या ये है कि हरियाणा की जो जनता को जो सच जानना चाहिए कि ये लोग अंडर दी कारपेट क्या कर रहे हैं, उसको ये छुपाना चाहते हैं। असल में ये है कि डरे हुए लोग हैं। जेजेपी को भी पता है कि उसकी क्या स्थिति लोगों में है। दुष्यंत चौटाला जी अपने, क्योंकि उन्होंने हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पता है उनकी कौन सी स्थिति है, और इसलिए गठबंधन करना चाहते हैं ताकि उस हार्ट का ठीकरा गठबंधन पे फोड़ा जा सके। शुरुआत में आपने आम आदमी के प्रवक्ता से पूछा और उन्होंने साफ स्वीकार कर लिया कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी एक है कि हम हराएंगे किसी को। जिस प्रकार से बीजेपी पाकिस्तान और दूसरी प्रकार के ड्रग को दिखा करके लोगों को अपने पक्ष में पोलराइज करना चाहती है, ये लोग मोदी और शाह का विरोध करके पोलराइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये डरे हुए हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। आप और जजपा का जो गठबंधन हुआ उससे आपको अच्छा नहीं लगता, खुश नहीं है आप? नहीं, हमें मलाल है मन में कि आपका गठबंधन नहीं है? नहीं, हम अपने तरीके से लोगों के बीच में, हमें पता है हमारी क्या स्थिति है। अच्छा, गठबंधन आपका किसी से होगा? एक मिनट में उम्मीद है कोई? शुभेंदु जी, मैं आईएनएलडी का किसी के साथ गठबंधन होगा आने वाले समय में? मैं कंप्लीट कर लूं। देखो, भविष्य के बारे में कोई टिप्पणी किसी प्रकार से नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति यहां बैठ के भविष्य के बारे में टिप्पणी करता है तो भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज हम बिल्कुल ओपन हार्टेड, क्योंकि हमें पता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हम जनता के साथ साफ बैठे हैं। जेजेपी के साथी से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग अपनों के पीठ पर छुरा घोंपते हैं, उनकी स्थिति यही होती है। उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है दूसरे लोगों के सामने, और उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है जिन्होंने खजान सिंह जी ने कहा कि अजय चौटाला को भ्रष्टाचारी का स्टेज से नीचे उतार दिया। आम आदमी और जेजेपी का गठबंधन सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अंदर रखने पर है। आप देखेंगे कि अनकंडीशनल पैरोल पर अजय चौटाला बाहर है, उनको पर कोई कंडीशन नहीं है, उनको तुरंत वो पैरोल दे दी गई। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली हाई कोर्ट तक चले गए, उनके वकील ने उसका विरोध किया, जबकि ये तो जेल सुप्रीडेंट तक की बात होती है। इनका गठबंधन सिर्फ स्वार्थ पर टिका हुआ है, उनको अंदर रखना चाहते हैं। आम आदमी का कोई नेटवर्क हरियाणा में नहीं है। ये लोग एसवाईएल का विरोध करने वाले लोग हैं, केजरीवाल, और अपना नेटवर्क जेजेपी के सारे, और ये दोनों 0+0 एसवाईएल को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि यहां दो मतभेद हो जाते हैं। मैं दलबीर जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले जरा प्रदीप जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रदीप जी, यहां अब हम ये समझ लें, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस के साथ जाने के लिए रास्ते तलाश रही है, तो विचारधारा तो कुछ नहीं है, अब ये मान लिया जाए राजनीति में। देखिए, बड़ी सफाई से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बता दिया कि हम अमित शाह और मोदी को हराना चाहते हैं। जनाब, आप हैं कितनी सीटों पे? आप सिर्फ दिल्ली में 7 सीटों पे हैं। मान लीजिए आप 7 सीटों पे गठबंधन करके शायद सीट संतुलन बना के कुछ सीट जीत भी जाएंगे, तो क्या उनसे वो जिनका नाम लेते हैं कि मोदी और अमित शाह को हटाया जा सकता है? आप देखिए, आप पिछले 1 महीने से आम आदमी पार्टी जिस तरह से कांग्रेस को बार बार नोक कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस, मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा जो राजनीतिक लोग करते हैं, जिस तरह से कांग्रेस पर दबाव बना रही है कि आप हरियाणा में गठबंधन कर लीजिए। जनाब, आपका हरियाणा में है क्या जो वो गठबंधन कर लें? पहले हर पार्टी सोचती है कि मैं गठबंधन करने जा रही हूं, उस पार्टी से मुझे कोई फायदा होने वाला भी है या नहीं होने वाला भी है। आपने पंजाब में 4 सीटें ली, आप उन्हें सर्वाइव तक नहीं कर पाए, आप उन्हें अपने पास समेट कर नहीं रख पाए। आपने संगठन वहां खड़ा किया, उसके बाद संगठन का क्या हाल हुआ वो सबके सामने पूरा देश देख रहा है। छोड़कर नेता जाने लगे। जी, अब हकीकत क्या है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ जमीन बचाने की प्रक्रिया में है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर इस गठबंधन के सहारे से कुछ प्रतिशत वोट या अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है, सिर्फ दिल्ली बचाने के लिए बस। बाकी उन्हें भी पता है कि हरियाणा में हमारा क्या है, पंजाब में हमारा क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चंडीगढ़ में हमारा क्या है। गठबंधन और इन 3 स्टेट में, चलिए मान लीजिए 33 सीट पे आप
गठबंधन कर भी लेते हैं और 33 में से कुछ सीट हासिल कर भी लेते हैं, तो क्या आप एक पार्टी बीजेपी को रोक पाएंगे? उससे कितना रोक पाएंगे? ये सारी बेकार की बातें हैं कि हम आज ये मोदी और अमित शाह को रोक रहे हैं। कल अगर कांग्रेस की कोई सरकार आ गई और उसमें राहुल जी नेतृत्व पे आ गए, उनके साथ कोई और खड़ा हो गया, तो ये उनको रोकने के लिए बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। ये अवसरवादिता है कि हम उनको रोकने के लिए ये कर रहे हैं। अरे जनाब, जिनको 700 पन्नों की चार्जशीट, उस शीला दीक्षित के साथ आप कैसे खड़े होंगे मंच पर, जिनको आप भ्रष्टाचारी बताकर बिल्कुल आप 67 सीटें 70 में से 67 सीटें, उस जनता को क्या जवाब देंगे कि जिन जनता को आपने बताया कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं और उन्होंने आपकी बात पे विश्वास किया, आपको ऐसे बहुमत पे ला खड़ा किया कि सबको साफ कर दिया, फिर आप उस जनता को क्या कहेंगे कि आज ये किस लिए खड़े? मोदी को हराने के लिए खड़े। आप किस तरह के बरगलाना चाहते हैं? जनता इस तरह से नहीं बरगलाने में आती है। और निसंदेह ये स्वार्थ की राजनीति है, स्वार्थ के गठबंधन है। इनमें आप व्यक्ति, लोकतंत्र में कह रहे हैं हम व्यक्ति विशेष को हराने के लिए गठबंधन करने जा रहे हैं, इसका मतलब आप देश की भलाई के लिए नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष वो ठीक नहीं है उसको हटाना है। कल दूसरी पार्टी का आ जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा, हम उसके साथ हाथ मिला लेंगे। इस तरह गठबंधन नहीं होता। गठबंधन विचारधारा के होते हैं, ठीक है, और परिस्थितियों के हिसाब से। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना है, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा बहुत सारे सवाल हो गए दलबीर जी आपसे भी और सूर्यदेव जी आपसे भी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे सवाल हो गए और जरा उनके जवाब भी लेने बाकी हैं। जरा जल्दी से मेहमानों की तरफ रुख कर लेते हैं। जरा सूर्यदेव जी एक चीज तो बताइए, क्योंकि आप इससे पहले एसवाईएल को लेकर बार बार हरियाणा के अंदर, ये एक बहुत बड़ा विषय है एसवाईएल, और एसवाईएल को लेकर जब भी जिक्र होता है, इससे पहले आपको याद भी होंगे आपके नेताओं के बयान एसवाईएल को लेकर, दिल्ली के अंदर जाकर क्या कहा जाता है, पंजाब में जाकर क्या कहा जाता है। क्या अब हरियाणा के अंदर, अब जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपका स्टैंड क्या है एसवाईएल को लेकर हरियाणा में? जी, मैं पहले हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप जी ने जो बात कही है वो ब्रेक, उसके बाद ब्रेक हो गया। अब अगर जवाब नहीं देंगे तो बातें तो वैसे छूट जाएंगी। बिल्कुल जवाब दीजिए। तो उनके जवाब देते हैं कि जैसे प्रदीप जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में 7 ही सीटें हैं, मतलब सरकार वहाँ पे है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमने गोवा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली सबके लिए बात की थी। 33 सीटें बनती है। मैंने 33 का भी जिक्र किया। अगर इन 33 सीटों पे अगर गठबंधन होता है और ये सारी 33 सीटें गठबंधन जीतता है तो बीजेपी इन सीटों को हारती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 33 हम अगर जीत रहे हैं, 33 उधर से इधर भी आई तो 66 सीटों का फर्क पड़ता है। और अगर ऐसा हो जाता तो 66 सीटों से बिल्कुल पूरे देश में एक साफ मैसेज आता है कि भाई आम आदमी, मतलब ये गठबंधन से बीजेपी हार रही है। लेकिन वैसा इन्होंने टाइम निकाल दिया गोवा के लिए, यदि पंजाब के लिए हरियाणा में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी निकाल लेगी? सर नहीं, कितनी सीटें निकाल लेगी आम आदमी पार्टी? एक मिनट, पंजाब के जिसका कैडर नहीं है अभी तक हरियाणा में, जिस पार्टी का अभी तक कैडर नहीं है हरियाणा में, भाई साहब, वो पार्टी आप जीतने की बात कर रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब हम कह रहे हैं कि 18 सीटें अभी भी बचती है। अगर इनको भी गठबंधन के थ्रू अगर जीता जाए, अगर इच्छा है कांग्रेस की बीजेपी को रोकना, अमित शाह मोदी को रोकना, तो अभी भी कर सकते हैं। प्रदीप जी थोड़ा सा भाई साहब 10 सीटें तो हरियाणा की हो गई। तो आप एक मिनट, मैं नहीं, वो तो भाई साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि शीर्ष नेतृत्व, एक मिनट, शीर्ष नेतृत्व नहीं, कांग्रेस के साथ यदि गठबंधन होगा तो आप जजपा को छोड़ देंगे? देखिए दिल्ली में हम मजबूत हैं। हम छोड़ेंगे, बार-बार कह रहा हूं, हम तोड़ेंगे। भाई साहब मैं कह रहा हूं, धनखड़ बोल रहे हैं। नहीं, हम जरा आम आदमी पार्टी का स्टैंड भी तो समझ लें ना। आपका सहयोगी दल है ये, हर एक बार ये कह चुके हैं इस गठबंधन में नहीं रहेगी। नहीं, गठबंधन सहयोगी का सहयोगी दल हो गया। एक डिस्कशन में ये बार बार क्लियर हो गया। लेट अस नॉट वेस्ट ऑन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। एक ही बात को बार बार कहने से नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यदि कांग्रेस के साथ आप जाते हैं तो जजपा को छोड़ देंगे आप? नहीं, हम तो नहीं छोड़ेंगे। हम छोड़ देंगे भाई साहब, हो गई नहीं ये। अगर ये लगा रहा हूं नहीं, तो ये गठबंधन आखिर, ये सहयोगी दलों का गठबंधन जब होता है तो ये होता है कि हर बुरे दौर में साथ होंगे, अच्छे समय में साथ होंगे। तो आप तो एक दूसरी पार्टी के आने से ही आप दोनों अलग हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे प्रदीप जी की बात पे, उनमें 2 पॉइंट है मेरे। एक दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के टाइम पे वो 4 सीट वाली बात पर ये कह रहे थे। मैं कह रहा हूं कि एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के पास थी, जिसे मोदी सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा छीन लिया गया है जोर जबरदस्ती। वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेज अभी भी लगी हुई है। आप हमें एंटी करप्शन ब्रांच आज दिला दीजिए,
हम नहीं, उनको अंदर सुनिए, करेंगे, कार्रवाई सुनिए, सूर्यदेव करेंगे। जी, सूर्यदेव देखिए, जी, हमारे पास आपका कहना ये है, आपका कहना ये है कि जब तक आप पीएम नहीं बनेंगे देश में विकास नहीं होगा। एक मिनट अरविंद केजरीवाल जब तक पीएम नहीं बनेंगे तब तक देश में विकास नहीं होगा क्या? आप सुनिए पहले, खजान सिंह जी शीला दीक्षित को अंदर करेंगे, आप गठबंधन करेंगे? मेरी बात सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कोई भी पार्टी, जरा जवाब ले लेते हैं खजान सिंह जी। क्या कोई भी पार्टी मैं आता हूं दलवीर जी आपके करती है पास। क्या? खजान सिंह जी जल्दी अगर से जवाब, हमारा फिर मैं आता अपना भी हूं। कोई करप्शन करेगा तो हम उसे भी अंदर करेंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों करप्शन के मुद्दे पे सरकार में सत्ता में आई। 5 साल में अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी नहीं, आप समझ रहे हैं ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं वही उसका जवाब लेट मी कंप्लीट। आप 5 साल इनको हो गए, पौने 5 साढ़े 4 साल, और 5 साल बीजेपी को हो गए। कोई एक आदमी करप्शन के केस में अगर जेल में गया हो तो मैं बीजेपी वालों से पूछता हूं, आम आदमी पार्टी वालों से पूछता हूं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए। और ये कहना कि हम एंटी करप्शन हमें मिल जाओ, हम जेल में डाल देंगे, तो ये तो सपने देखने वाली बात है और झूठ बोलने वाली बात है। सपने कैसे? एक बार दिलाइए ना, आप दिला दीजिए एक बार, और फिर देखिए जब थी हमारे पास तब दिखाया, अब फिर आएगी तो फिर दिखाएंगे। डोंट इंटरफियर। आपको अगर आपको इतना ही भरोसा अपने ऊपर, तो क्यों आप गठबंधन की बात करते हैं? भाई साहब, हम तो किसने आपको कहा है? हम करप्शन टॉलरेट नहीं करते, चाहे पार्टी हो या बाहर हो। क्या किसी ने बुलाया आपको? अब आप गठबंधन के लिए आ जाओ, क्या किसी ने बुलाया? बताइए आप देखिए। एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका करप्शन होता रहेगा, हम टॉलरेट करेंगे? करप्शन तो है ही नहीं। गठबंधन का मतलब ये नहीं है क्या? एक मिनट, गठबंधन का मतलब ये तो नहीं है। कितने नेताओं से माफी मांग चुके हो? गठबंधन का मतलब ये नहीं है कि करप्शन टॉलरेट किया जाएगा। कोर्ट में कितने नेताओं से माफी मांग चुके हो आप? भाई साहब, करप्शन के मामले में कितने नेताओं से माफी मांगी? कांग्रेस के किसी से मांग ली आपको क्या? कहने का हक नहीं है। शुभेंदु जी, कांग्रेस के आगे बढ़िए। जनता देख रही है, ये जनता समझ भी रही है, ये देख कर समझ रही है। हमारे गठबंधन यदि होगा तो होगा क्या उसके बाद? उसकी एक तस्वीर है। कोई हमारे पास एजेंसी नहीं ठीक है, जरा बहुत जल्दी से रिएक्शन आप जरा ले लेते हैं दलवीर जी। मैं सुखवंत जी, मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन जरा जल्दी से रिएक्शन दलवीर जी से। दलवीर जी, अब आपने देख लिया कि गठबंधन किस तरीके से होगा, और यदि कांग्रेस के साथ, खैर वो अलग बात है, लेकिन एसवाईएल को लेकर हरियाणा के अंदर अभी तक आप लोग लड़ाई लड़ते रहे। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या रहता है आपने वो देख लिया इससे पहले भी बयानों के जरिए। अब इस पर क्या कहेंगे आप हरियाणा के अंदर? सर, मैं इसका जवाब बिल्कुल दूंगा। ब्रेक से जाने से पहले सुखवंत जी के पास मौका मिला था, उन्होंने 2-4 सवाल मेरे पे छोड़े, मैं उनका जवाब देके फिर वो भी जवाब दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी से। गठबंधन की बातें कर रहे थे, 0+0। बसपा इनको गठबंधन से छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ के चली गई? 3454 वोट जीतने की वजह से 0-0-0 हो गई। उसके बाद एक पत्र पढ़ा जाता है प्रदेश कार्यकारिणी में, क्यों ना भगवा और हरा एक कर दिया जाए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम से पत्र पढ़ा जाता है अभय सिंह के बेटे के द्वारा। बड़ा चिंता का विषय। भारतीय जनता पार्टी ने अगले दिन जो खिल्ली उड़ाई, हमें बड़ा दुख होया। हमने न तो मतलब उनसे माफी मांगने तक की कोशिश की, इन्हें लोगों कोई माफी मांगने की कोशिश नहीं करी। कूड़े की टोकरी में डाल दिया हमने पत्र चौटाला साहब का। ये सुभाष बराड़ा ने बोला है, मैंने नहीं बोला। बात यह है, जवान के धनी की बात करते हैं। अभय सिंह चौटाला जवान के धनी हैं। उन्होंने एक वायदा किया था, कोई भी चुनाव होगा जब पार्टियां अलग अलग हो गई थी, उसमें अगर ये बच्चे अपनी जमानत बचा जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वो जवान के धनी हैं कहां, जिनकी जमानत भी नहीं बचा पाए। हमारे 11 गुना वोट इनसे ज्यादा है, फिर भी जमानत नहीं। और मैं आज फिर चैलेंज करके जा रहा हूं यहां। उन्होंने एक वायदा और कर रखा है, वो मैं याद दिलाना चाह रहा हूं मेरे भाई को। अगर हिसार में अगर ये बच्चे अपनी जमानत बचा जाएं, किसी भी चुनाव में आने वाले में जमानत बचा जाए ये परिवार, तो मैं संन्यास ले लूंगा। तो तैयारी रखना, उस बात को याद दिलाना। अगर आप जवान के धनी हैं उस बात को ना भूलें। अब आप आ गए एसवाईएल पे। एसवाईएल की बातें बिल्कुल साफ सुथरी। हमारी हरियाणा को एसवाईएल का पानी अपने हिस्से का चाहिए, बिल्कुल 100% चाहिए। जहां तक केजरीवाल जी ने और कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में चुनाव के दौरान एक ही बात बोली थी। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा? पंजाब का पानी पंजाब दे वास्ते। अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए ना, जिसके साथ आपका गठबंधन है। मैं आ रहा हूं, जिसके साथ आपका गठबंधन, वो घोषणा पत्र लेके खड़े हुए थे। केजरीवाल जी ने बोला था पंजाब में तो पानी ही नहीं है, वो हरियाणा को क्या देंगे। मैं वायदा करता हूं जिस दिन केजरीवाल हरियाणा में आएंगे चुनाव के दौरान, वो ये कहेंगे एसवाईएल का पानी पंजाब हरियाणा को। इतना बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी ने गठबंधन कर दिया। आपकी पार्टी ने गठबंधन किस आधार पर किया? हरियाणा के लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचा। हरियाणा के हितों के बारे में नहीं सोचा आपने हरियाणा के हितों के बारे में नहीं सोचा। नहीं, एसवाईएल को लेकर आपने एसवाईएल को लेकर क्या इससे पहले गठबंधन जब हुआ इसको लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ? अब मैं बोलूं? बिल्कुल जवाब।
बिल्कुल जिक्र हो गया, सारे काम हो गए हैं। जब वो हरियाणा में आएंगे एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं तो गठबंधन क्यों? जो इसलिए लगातार गठबंधन। एसवाईएल को लेकर, इसलिए गठबंधन। जो एसवाईएल को लेकर गठबंधन अभी तक इसलिए। स्टैंड जो क्लियर करते हमने अपने रहे, पॉइंट सारे क्लियर जननायक कर लिए। जनता पार्टी आखिर हम- क्यों उस पार्टी के साथ बोलो, है? बोलो। नहीं, क्यों उस पार्टी के साथ है? आम आदमी पार्टी क्यों उस पार्टी के साथ है? दलवीर धनखड़ जी, क्यों एसवाईएल को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई? आप हरियाणा के अंदर एसवाईएल को लेकर इतने लंबे से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने एसवाईएल के लिए लड़ाई लड़ी। सर मैं बोलूं, बिल्कुल बोलिए, जवाब चाहिए। एसवाईएल का पानी हम कह रहे हैं केंद्र सरकार के पास, हमने बार बार आंदोलन किए। आज सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आ चुका है, एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। हम तो मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसले को सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करे। मैं कह रहा हूं बीजेपी कांग्रेस दोनों की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ये चाहती नहीं, पंजाब का जाके पंजाब की अलग स्टेटमेंट होती है, हरियाणा में आती है अलग अरविंद statement देते हैं। केजरीवाल का क्या अरविंद रहता केजरीवाल है जी से हमारे statement? पॉइंट क्लियर हो चुके जी। अरविंद केजरीवाल जी से हमारे समझौते के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलेगा उसके हिस्से का। ठीक ये है, हमने सुखवंत मांग जी, रखी। सुखवंत जी जल्दी से रिएक्शन। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करती है प्लीज। एसवाईएल के मामले पर। प्लीज 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 शुभेंदु जी, सबसे पहले मेरे साथी ने जो बात कही पत्र की, हम लोग क्योंकि हमारे आंतरिक लोकतंत्र है तो हम अपने वर्कर से रायशुमारी करने का हमें हक है। हम इनकी तरह गठबंधन के लिए किसी के पास गिड़गिड़ाए नहीं, और हम जो कुछ भी करेंगे, अभय सिंह चौटाला क्लियर हार्टेड आदमी है, वो जो कुछ भी करेंगे इस प्रदेश की जनता को बता करके करेंगे। एक भी ऐसी बात नहीं है कि अभय सिंह चौटाला ने कभी भी किसी के साथ गठबंधन की बात की हो। इनकी तरह गिड़गिड़ाए नहीं और बात को नीचे दबाते नहीं। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं एसवाईएल के ऊपर, मैं आप लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एसवाईएल के लिए अंबाड़ा बॉर्डर पर आंदोलन करके उन्होंने और उनके लड़के ने जेल काटी, तब इनके नेता कहां थे? विदेश में मौज कर रहे थे। एसवाईएल के किसी एक आंदोलन पर इतना लंबा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में अगर इनके किसी नेता ने कहीं पर भी कोई शिरकत की हो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ, ये चाहते नहीं कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिले। बड़ा अच्छा होता इस प्रदेश की जनता भी जानती कि इनका गठबंधन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके 18 जनपद पे हुई थी, उसमें सबसे पहले ये लोग ये क्लियर करते कि हम गठबंधन केजरीवाल जी के साथ तब करेंगे जब वो एसवाईएल के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करेगा। अब गठबंधन अब ये कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर करेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे? आपने क्यों नहीं क्लियर किया उसको एसवाईएल के ऊपर? जो सबसे बड़ा इस हरियाणा प्रदेश के किसानों की जीवन रेखा है, वो पानी बहुत जरूरी है, उसको क्यों नहीं किया? और केजरीवाल जी कैसे कह रहे हैं कि पंजाब के पास पानी नहीं है? जितना पानी है उसी प्रोपोर्शन में क्यों नहीं बंटवारा हो? उनका स्टैंड क्यों नहीं आज तक ये क्लियर कर पाए वो कि एसवाईएल के ऊपर पंजाब हरियाणा को पानी मिलना चाहिए? जो 1966 के बाद से हरियाणा के किसान महरूम है और 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां चली गई जो इस पानी से डिप्राइव होके, और जो किसान को उसका हक नहीं मिल पाया। प्रदीप जी, एक जरा जल्दी से रिएक्शन में लेना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों का गठबंधन तो हो रहा है, लेकिन प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो लेकर आएंगे ऐसी स्थिति कि वो दोनों दल आमने सामने होंगे? निसंदेह। आप देखिए, जब भी कांग्रेस दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे तो जो दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को से बात कर रहा हो या कांग्रेस की कभी बात हो रही हो, जैसे पीसी चाको के कई बार बयान आए हैं, तो ये जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तब जनता को क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये दोनों दल दिल्ली की राजनीति में अग्रणी रहे हैं। इन्होंने साफ किया, ये तो पहली बार आए हैं, उनकी सरकार तो लगातार 15 साल रही है, और वो विधानसभा जब चुनाव लड़ेंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे कि हम दोनों ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था? ये मैं बार बार यही कह रहा था कि ये गठबंधन सिर्फ अवसरवादिता है। आपको उसी स्टेट में जाकर फिर आमने सामने चुनाव लड़ना है, और अवसरवादिता है। आप देखिए यूपी में विधानसभा चुनाव में कभी भी अखिलेश और मायावती गठबंधन से सरकार नहीं बना सकते, वो आमने सामने होंगे दोनों। तो ये सिर्फ विचारों की और मुद्दों की राजनीति छोड़कर सिर्फ अवसरवादिता की गठबंधन इस पर्टिकुलर चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम कम से कम पार्टियों द्वारा ये ध्यान में रखा जाता था कि आने वाले प्रदेश के चुनाव में हम लोगों की स्थिति क्या है, क्या हम आमने सामने होंगे, क्या हम मिलकर आगे चल भी सकते हैं या नहीं चल सकते। लेकिन अब तो बिल्कुल ही शायद राजनीतिक दलों ने आंखें बंद कर ली हैं। उन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव में आप अपने सरकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कैसे आप गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ हैं वहां, और लड़ेंगे। देख लीजिए आप, थोड़े दिन बाद देख लेना आप। खजान सिंह जी, रिएक्शन। देखिए, हमारी पार्टी का पहले दिन से स्टैंड है दिल्ली का, हरियाणा प्रदेश का, दिल्ली प्रदेश का, जो हमारी लोकल यूनिट है उनका पहले दिन से हाईकमान के सामने उन्होंने रखा है कि हम सारी की सारी सीटों पर लड़ेंगे।
आम आदमी पार्टी का प्रस्ताव है वो हमारी हाईकमान के सामने विचाराधीन है। उसमें डिसीजन 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूँ अवसरवादिता की बात है, जो अवसरवादिता की बात है वो सबसे बड़ी अगर कहीं है तो वो बीजेपी की है। बीजेपी ने जिस तरीके से 43 पार्टियों के साथ उन जो अपोजिट धाराओं के साथ भी गठबंधन करके सरकार चलाई, जैसे पीडीपी है और जैसे अलगाववादी हैं और जैसे और दूसरी पार्टियां हैं जिनके साथ उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती, और जहां 2 झंडों के नीचे जाकर प्रधानमंत्री जाकर बैठे तो वो है अवसरवादिता। कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस तो इस बात में विश्वास रखती है कि देश का डेमोक्रेटिक तरीके से देश चले। और खजान सिंह जी, तो हमारे आम आदमी पार्टी के साथ मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। जी, जिस तरह से देखिए प्रयास दोनों तरफ से हुए, जी। पीछे ठाकुर जी ने खूब प्रयास किया, आपको पता होगा, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं। आम आदमी पार्टी से जिस तरह से उन्होंने बातचीत भी की, कई बार बातचीत की, आप ये तो नकार ही नहीं सकते कि आपकी बातचीत नहीं हुई। क्या संभावनाएं हैं कि अगर गठबंधन हो जाता, पीसी ठाकुर जी ने तो कई बार सिफारिश भी की गठबंधन होना चाहिए, विधानसभा चुनाव आप आम आदमी पार्टी के साथ लड़ लेंगे दिल्ली? देखिए विचारा जो नेशनल लेवल का सीन है, अभी मेरा लेट मी कंप्लीट, मेरा जवाब पूरा सुन लें। जो नेशनल सीन है उसमें अलायंसेस का मूड है, देश के मूड के सामने आप विधानसभा के लिए मूड नहीं होगा। पार्टियां बीजेपी के साथ, विधानसभा के लिए मूड नहीं होगा। और विधानसभा के लिए मूड नहीं होगा। विधानसभा में फ्री फॉर ऑल है, कोई किसी तरीके लड़े या गठबंधन करके लड़े, गठबंधन करके भी लड़ सकते हैं, गठबंधन से भी लड़ सकते हैं, बगैर गठबंधन। अल्टीमेटली मोदी को रोकना है, मोदी और शाह की रोकना है, मोदी को नहीं रोकना। और क्या है फिर? डिक्टेटरशिप को, तानाशाही को, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, दो आदमियों का राज है। उन्होंने जिस तरीके से देश का बंटाधार किया, किसान को उसके लिए कुछ भी करेंगे। मैं शुरुआत से यही पूछना चाह रहा हूं, उसके लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, जरा एक जरा मैं सुखमन जी आता हूं आपके पास, जरा एक जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं दलवीर जी से। दलवीर जी, ये लोकसभा के लिए आपका जो गठबंधन हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, तो विधानसभा के लिए भी आगे जारी रहेगा या सिर्फ अभी तक है हाल फिलहाल का? शुभेंदु जी, अभी तो लोकसभा के लिए हुआ है। और मैं फिर एक बार याद दिला दूं, मेरे भाई खजान सिंह जी बड़े हैं मेरे से, बुरा ना मानने, इस देश और प्रदेश में सबसे बड़ा राज कांग्रेस ने किया। देश की सीमाओं की क्या हालत है वो कांग्रेस की देन है। आज हम अपनी निश्चिंत नहीं कर पाए। विधानसभा में हमारी सेफ नहीं है। विधानसभा के लिए कंटिन्यू रहेगा। मैं मना तो कर दिया आपको, ये बिल्कुल लोकसभा के लिए है। आगे यानी कि गठबंधन नहीं होगा, आगे नहीं होगा। देखेंगे, अभी कोई ऐसी बात ही नहीं है, होना है या नहीं होना, ये कोई बात नहीं। अभी सिर्फ लोकसभा के लिए हुआ है गठबंधन। मेरे पास एक और सवाल का एक सवाल दलवीर जी, मैं खजान सिंह जी एक मिनट, क्या ये हाईकमान से बढ़े हैं? तो खजान सिंह जी हाईकमान को नहीं मान रहे। ठीक है, इनके पार्टी का प्रवक्ता ना आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता मान रहे हाईकमान को, अपनी को ना आपकी आदत नहीं है धनखड़ साहब मान रहे। ये अपने आदमी, ठीक है खजान सिंह मौका दे, एक करके। ठीक है, आपको मेरे भाई ने एक आरोप लगाया आम आदमी से पार्टी से मिलकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की हमने जमानत नहीं होने दी। इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 10 दिन पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जाएगी फाइल हाई कोर्ट से उपराज्यपाल के पास। उपराज्यपाल सबको पता है दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आते, वो सेंटर सरकार के अंदर आते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी थी, उसी वजह से वो कैंसिल हुई है। अगर ना ध्यान होती है। अच्छा ठीक है, मैं जरा घूम के फिर पहली बात सुखमन जी मैं आता हूं। हाई कोर्ट से कोई फाइल उपराज्यपाल के पास नहीं जाती है, ये चेक करके बैठे। हाई कोर्ट उपराज्यपाल को क्यों फॉरवर्ड करेगा? या सिर्फ ये गठबंधन लोकसभा तक ही सीमित है? सर शुभेंदु जी, मैंने तो साफ कह दी, फिलहाल ये लोकसभा में हमारा गठबंधन हो रहा है। यानी कि लोकसभा के लिए फिलहाल गठबंधन है, उसके आगे का कुछ नहीं पता। आगे सोचेंगे, देखेंगे, रिव्यू होगा। ठीक है सुखबेंदु जी, स्वार्थी दल और स्वार्थी लोग स्वार्थ के हिसाब से देखते हैं कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। ये आपका सवाल बहुत इमैटीरियल है, आगे जाके इनका स्वार्थ दोनों का पूरा होता होगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दुष्यंत और दिग्विजय को अपने बेटों से अच्छा रखा और उन्होंने उसकी पीठ में छुरा ठीक है सर, आज जो हालत है नहीं, मैं ये कहना चाहूँ कि कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, केजरीवाल के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है, उल्टी बात क्यों कर रहे हो आप? नहीं ठीक है, ये आज विषय भी नहीं है। ठीक है सुखमन जी, दलवीर जी सत्ता बदल नहीं जाएगा। दलवीर जी ठीक है, आगे रखा, उन्होंने उसको आगे रखा। अजय सिंह चौटाला की तपस्या सब जानते हैं, कौन नहीं जानता? 40 साल की तपस्या। चौधरी अभय सिंह चौटाला की तपस्या है, उनकी तपस्या है। हाँ, उनका बड़प्पन था कि उन्होंने। ठीक है, जरा दलवीर जी बहुत कम समय, जरा देखिए दर्शकों का समय बेहद कीमती है। सुखमन जी, दलवीर जी प्लीज इस तरीके से नहीं, मेंटेन प्लीज इस तरीके से नहीं।
सूर्यदेव जी, अब मेरा आखिरी सवाल है, जल्दी से जरा जवाब दीजिए। अब कितनी बार और कांग्रेस की तरफ से तो दरवाजे क्लोज हैं, अब आप क्या करेंगे? आपने भी सोच लिया कुछ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिखाई थी उसके मुताबिक हमारी भी क्लोज है, हम तो चुनाव लड़ेंगे अभी। नहीं, गुंजाइश तो अभी बाकी नहीं, कहीं लगे देखो, कि बाद में कुछ प्रजातंत्र में अगर गुंजाइश होती है, हम कोई गलत कार्य के लिए गठबंधन नहीं कर रहे हैं। प्लीज देखिए, अगर आप कोई भी काम जब तक अभी उन्होंने 2-3 दिन की बात कही है, आप किसी भी कार्य के लिए जब तक संभावनाएं होती है तब तक आप कर सकते हैं। तो आप कर रहे थे पहले, यानी हम कर रहे थे पहले, आपके दरवाजे आगे संभावना हुई तो हम आगे कर लेंगे। आपने कोशिश, सुनिए, आपने कोशिश बंद कर दिया? नहीं, हम ऐसे कोई भी चीज अगर रास्ता नहीं, अगर कांग्रेस राजी हो जाए, कांग्रेस राजी हो जाए तो आप आगे बढ़ेगी? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस अगर अपना हाथ लेकर आगे बढ़ाए तो आप कोशिश करेंगे? मैं कह रहा हूँ, हमने ये नहीं सोचा था यहाँ तक ही करेंगे, इसके बाद 20 दिन के बाद नहीं करेंगे। अगर संभव है तो हम करेंगे, अगर संभव है। कांग्रेस आज यहाँ कहती तो हम तो कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं कि ये मिलकर यानी कि गुंजाइश अभी बाकी है, तानाशाही सिस्टम को हटाए यहाँ से, ठीक है, प्रजातंत्र को बचाए। मन है कि मानता नहीं है, मतलब कई बार बंद होने के बाद दरवाजे, फिर भी उम्मीद है कि बेल बजाएं, शायद कोई निकल कर बाहर आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि आखिर ये कैसी माया है, ये समझ से परे है। कांग्रेस की तरफ से तो अभी ये क्लियर किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी लगातार कोशिश शायद कुछ बेहतर हो जाए। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार।